हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ अपर्णा सिंह एंड आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर 17। चैप्टर 17 है आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके। एंड हिंदी आपको चैप्टर का नेम है प्रबंध की बुनियादी आधार। तो इस चैप्टर को आज मैं डील करने वाली हूँ। चैप्टर आपके थोड़े से लंबे चैप्टर से, यानी इस चैप्टर में आपको बेसिकली 9 या 10 पॉइंट्स मिलते हैं पढ़ने के लिए। एंड मैं बता दूं आपको कि इस चैप्टर्स के मैं आज जितने टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाला हूं, मैंने सबका वीडियोस आपको बना के पहले ही दे दिया है बीएसटी में। आपको बीएसटी में सारे टॉपिक्स इस चैप्टर्स के पहले ही पढ़ने थे एंड आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपके लिए वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ, ओके। एंड पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैप्टर 17 का पूरा नोट्स है। एक भी टॉपिक छूटा नहीं रहता है गाइज, बिकॉज अगर आप बुक खोल के देखोगे तो आप मैच कर सकते हो कि एक एक टॉपिक्स को मैंने लिखा है एंड मैं बताती भी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, टाइम वेस्ट न करते हुए। आपके इस चैप्टर की आपको बेसिकली 9 या 10 पॉइंट्स ही हैं पढ़ने को। तो पहले हमें पढ़ना होगा व्हाट इज मैनेजमेंट, फिर आते हैं आपका सेकंड टॉपिक व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर आपके आएंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी आप बोल सकते हो। फिर आपके नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, आगे पढ़ने को मिलेंगे आपको, मैनेजमेंट वर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपके आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको बेसिकली इस टॉपिक्स को आज मैं डील करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, टाइम वेस्ट न करते हुए। तो फर्स्ट आपका टॉपिक का नेम क्या है, हमें फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी इस चैप्टर में हमें जानना है कि मैनेजमेंट क्या है, उनकी एडवांटेज क्या क्या होती हैं, ठीक है, कितने लेवल्स हैं, कितने फंक्शंस है, क्या स्कोप है, क्या नेचर है। तो बेसिकली इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमें जानना है मैनेजमेंट के बारे में। तो हमें जानना है मैनेजमेंट के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैनेजमेंट को समझना होगा कि मैनेजमेंट होता क्या है, फिर तो जानेंगे कि उसके बारे में क्या क्या है हमें आगे जो पढ़ना होगा, ठीक है। तो अभी जानते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। आप याद रख लो कि मैनेजमेंट किसी और से काम करवाने की कला है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ टेकिंग और डूइंग वर्क विद अदर्स और विद द हेल्प ऑफ अदर्स। बस आपका डेफिनेशन खत्म हो गया। मैनेजमेंट मतलब क्या कि आपने किसी और से काम करवा लिया, ठीक है, या आप किसी और के साथ मिलकर काम करते हो अच्छे से, ढंग से, वही क्या है आपका मैनेजमेंट है, ठीक है। डेफिनेशन आपको एग्जामिनेशन में क्या लिखना है आपको पढ़ते हैं, ठीक है। हो सकते हैं कि काफी छोटे छोटे आपको दिख रहे हो, बिकॉज पूरा चैप्टर का नोट्स एक ब्लैक बोर्ड पर डालना काफी मुश्किल है, बट मैंने फिर भी लिख लिया है। आप लोग जूम करके देख सकते हो एंड मैं प्रोनाउंस कर दूंगी क्या क्या मैंने लिखा है। अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो आप लोग समझ लोगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट आपका है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ द पीपुल्स। दो वर्ड है, थ्रू एंड विथ, यानी आप लोगों से काम करवाते हो या लोगों के साथ मिलकर काम करते हो, वही क्या है आपका मैनेजमेंट है। ये एक आर्ट है, ठीक है, लोगों से काम करवाना या लोगों के साथ मिलकर काम करना क्या है, मैनेजमेंट है। हिंदी आपको दिया है प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की युक्ति है। बात यहाँ से खत्म। प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट क्या है, मैं समझ में आ गया। अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक आती है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो आपको पढ़ना है बेसिकली, देख लीजिए 6 विशेषताएं हैं, और भी है बट आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ 6 ही लिखने होते हैं, 5 लिखने होते हैं, बट मैंने आपको इसलिए 5 या 6 ही लिखा है। तो फर्स्ट आपको आता है प्रोसेस। आप एग्जामिनेशन में कभी भी भूल कर भी ऐसे मत लिखना, वरना मार्क्स हो सकती है कि आप ही कट हो जाए। आपको लिखना है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ओके, फुल लिखो गया, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, यानी प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया नहीं लिखोगे सिर्फ, ओके। तो फर्स्ट क्या आती है आपकी विशेषता कि इट्स अ प्रोसेस, ये प्रक्रिया है, कोई थिंग नहीं है, कोई पर्सन नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की हेल्प से आप काम करते हो या करवाते हो। तो फर्स्ट आपको हो गया इट्स अ प्रोसेस। सेकंड आपको क्या आती है, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, यानी सामूहिक क्रिया। आप लिखोगे मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, यानी प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कोऑर्डिनेशन एंड ग्रुप एफर्ट व्हाइल डूइंग मैनेजमेंट। मींस आप कभी भी जब प्रबंध करते हो, मैनेजमेंट करते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे ग्रुप का एफर्ट मिला के काम करें, बहुत लोग मिलकर काम करेंगे तब जाके मैनेजमेंट होगा। आप अकेले काम कर रहे हो, ठीक है, कोई और अकेले काम कर रहा है, तो क्या ऐसे मैनेजमेंट चलेगी, इम्पॉसिबल है। तो सबको मिलकर काम करना होता है, वो क्या होता है आपका मैनेजमेंट होता है, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, ह्यूमन एफर्ट। हिंदी आपकी है यहाँ पे मानवीय प्रयास। ये क्या होता है, सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट कौन करता है, तो ह्यूमन करता है, ठीक है। किसके हेल्प से करते हैं, ह्यूमन के हेल्प से करते हैं। किसके लिए करते हैं, ह्यूमन के लिए करते हैं। तो पूरा क्या है, ह्यूमन एफर्ट है। इसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर काम करते हैं, नहीं कि कोई सब्सटेंस। इसमें कोई वस्तु काम नहीं करती है, ये इसमें कौन काम करते हैं, आपके पर्सन्स, यानी मनुष्य काम करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, ह्यूमन एफर्ट है ये। अगली आपके है टॉपिक हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, आप बोल सकते हो अधिकारों की श्रृंखला। ये क्या होता है, व्हाट इज हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। समझ जाओ कि अगर अथॉरिटी मींस होता है अधिकार, अगर अधिकार बढ़ रहा है ऊपर से नीचे की ओर, मैंने क्या बोला, ऊपर से नीचे की ओर, तो उसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। एग्जाम्पल समझना होता है कि मालिक, ठीक है, कुछ अधिकार देता है अपने से नीचे वाले कर्मचारी को, वो कर्मचारी कुछ अधिकार देंगे उनसे नीचे वाले कर्मचारी को, तो ऐसे नीचे की ओर अधिकार बढ़ते रहता है। और इसमें आपको अधिकार मिलने के बाद भी आप अपने ऊपर वाले से अकाउंटेबल रहते हो, यानी आपको उत्तरदायित्व देनी पड़ती है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जैसे मम्मी कितना भी आपको
अधिकार दे दे कि बेटा घर आज आप देखना, लेकिन फिर भी सुबह मम्मा आएंगे जब, तो बताना पड़ता है कि मम्मा घर में ये हुआ, ये अंकल आए थे, वो अंकल आए थे। क्या हुआ कि अधिकार तो मिला आपको, बट फिर वो बॉस के आने के बाद आपको सब कुछ बताना पड़ा। आप एक एक काम काउंट करवाते हो कि मम्मा मैंने ये किया, ये नहीं किया। सिंपल से बिजनेस में ये होता है कि आपको अधिकार तो मिलता है, बट मिलने के बाद आप जो काम करते हो उसको आपको चेक करवाना पड़ता है किससे, जिसने आपको अधिकार दिया है। तो सिंपल सी बात है कि हायरार्की ऑफ अथॉरिटी में अधिकार बढ़ता है ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन आप उत्तरदायित्व रहते हो अपने से ऊपर वाले के लिए, के प्रति बोल सकते हो आप, ठीक है। अगला आपका है वर्ड यूनिवर्सल प्रोसेस मीन्स सार्वभौमिक। अब क्या है, मैंने बोला मैनेजमेंट हर एक जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस में ही है, या ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बिजनेस में, छोटे बिजनेस में नहीं। मैनेजमेंट बड़ी बिजनेस हो, छोटे बिजनेस हो, आपका घर हो, मंदिर हो, हर एक जगह मैनेजमेंट प्रेजेंट होता है। मीन्स आपके घर में भी मैनेजमेंट होती होगी, आपके कोचिंग में भी मैनेजमेंट होता है, तो हर एक जगह मैनेजमेंट होता है, इसलिए बोलते हैं इसको क्या, इट्स अ यूनिवर्सल प्रोसेस, या बोल सकते हो इट्स अ परवेसिव प्रोसेस। दोनों बात सही है, ठीक है। अगला आपको आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध की प्रकृति क्या क्या है, अब ये जानना है हमें। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ देखिए इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स, यानी प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है, ठीक है। ये सबसे पहले इसकी क्या है, प्रकृति है। अब कैसे है ये जानते हैं। विज्ञान क्या होता है आपको पता है, विज्ञान मीन्स क्या, जहाँ पे फैक्ट हो। What is science? Science is totally about fact and systematically work, means कि जहाँ पे आपका फैक्ट है, तथ्य है, ठीक है, और आप काम को ढंग से करते हो, नियम के तहत करते हो, पॉलिसी के तहत करते हो, उसको बोलते हैं साइंस। तो मैनेजमेंट में भी सेम बात है, मैनेजमेंट एक फैक्ट है, मैनेजमेंट एक फैक्ट पे काम करता है। आप सारे काम एक पॉलिसी, रूल्स रेगुलेशंस के साथ करते हो, सुटेबल फॉर मैंने ढंग से करते हो, तो इसको हम बोलते हैं ये साइंस है। अगला आपको टॉपिक आता है आर्ट है, मीन्स क्या कि आपको मैनेजमेंट आर्ट मीन्स क्या, आर्ट मतलब कि जहाँ पे आपका नॉलेज यूज हो, आपकी स्किल यूज हो। तो सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट करने के लिए आपको स्किल एंड नॉलेज दोनों चाहिए होता है। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। मैंने आपको बता दिया, देखिए क्वेश्चंस इससे आते हैं कि मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ, डिफाइन हाउ, यानी प्रबंध विज्ञान और कला दोनों कैसे है बताएं। तो अब लिखना होगा कि सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया, आप लिख लोगे कि विज्ञान मतलब क्या, काम को ढंग से करना, नियम के तहत करना, पॉलिसीज के साथ करना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट आप काम ढंग से करते हो, रूल्स होती है, वहाँ पे नियम होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, ये साइंस हो गया, ठीक है, वहाँ पे फैक्ट होती हैं। अब बात कीजिए कला की, तो कला में आपके पास एक विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, सिंपल सी बात है। सेम एज मैनेजमेंट में भी आपको करने के लिए कोई विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आप आंसर ऐसे करके खुद से लिख सकते हो, आप एबल हो लिखने के लिए, मैंने समझा दिया आपको, लिखना आपको खुद से है। अब आपका सेकंड आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस या मैनेजमेंट एज अ आर्ट, दोनों है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो मैनेजमेंट एज अ आर्ट है। अब अगला क्या आपका है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, यानी प्रबंध एक कला के रूप में। तो मैंने बता दिया आपको कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, मीन्स यहाँ पे आपको काम करने के लिए नॉलेज चाहिए होता है, स्किल चाहिए होता है, तो मैनेजमेंट एक आर्ट है। अगला है मैनेजमेंट एक साइंस भी है, मैंने सेम बता दिया, ऊपर टॉपिक है उसी को बस अलग अलग कर दिया गया है कि मैनेजमेंट साइंस आर्ट दोनों भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है। आपको ये तीन नेचर हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। देखिए मैनेजमेंट यानी प्रबंध एक पेशा भी है, ये आपका मॉडर्न मैनेजमेंट का डेफिनेशन में बोलते हैं, यानी आधुनिक परिभाषा में बोला गया है कि मैनेजमेंट क्या है, एक पेशा है। और याद रखो कि इंडिया में मैनेजमेंट अभी प्रोफेशन नहीं है। आप दूसरे कंट्रीज में देखोगे, जैसे आपका हो गया यूएसए, ठीक है, जापान हो गया, ये सब कंट्रीज हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट को एक पेशा माना गया है, प्रबंध को एक पेशा माना गया है, यानी मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन लिया गया है, ठीक है। तो आपका आता है ये। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस नेचर में से कौन सा मॉडर्न डेफिनेशन है, तो आप मारोगे टिक, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन वाला डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन के थ्रू आया है। अगला टॉपिक आता है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने सारे स्कोप होते हैं, हिंदी आपका है क्षेत्र क्या क्या है। तो आपको फर्स्ट आप दिया हुआ है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध की विषय सामग्री। अब देखिए मैंने बोला कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, हमेशा क्वेश्चन हो सकता है बीच से घुसा के पूछ दे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट मैटर क्या क्या होते हैं। हिंदी पूछ सकता है कि प्रबंध की विषय सामग्री क्या क्या होती हैं। तो आप लिख लो कि प्रबंध की विषय सामग्री यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट 5 होती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अभी कॉपी उठाइए लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या क्या होती है, लिखना होगा आपको, ठीक है। मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मैटर क्या क्या होता है, लिख लीजिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आपको मैंने लिखा है यहाँ पे, आप यही लिख लोगे, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब कुछ है। आपको यही 5 आंसर लिख देना है। यही 5 क्या है, मैटर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध की विषय सामग्री यही है। ये 5 है, लिख लोगे आप लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड स्कोप क्या है वो देखते हैं। सेकंड स्कोप आपका है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के कार्य क्षेत्र,
अब मैंने आपको जैसे पहले बताया यहाँ पे आपको कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के विषय सामग्री तो 5 बता दिए। अब आपके हैं अगले प्रबंध के कार्य क्षेत्र क्या क्या होते हैं, यानी मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज क्या क्या होते हैं। तो बहुत सारे फंक्शनल एरियाज हैं मैनेजमेंट के, जैसे आपका हो गया फाइनेंशियल एरिया, जहाँ से आप पैसों के बारे में सोचते हो, प्रोडक्शन एरिया जहाँ पे आपका प्रोडक्शन होता है, उत्पाद होता है, ठीक है। आपके अगले आते हैं मार्केटिंग एरिया, ठीक है। ये सारे एरियाज हैं किसके, मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज हैं ये सारे। और जो भी है मैंने आपको स्क्रीन पे शॉन कर दिया है, आपको दिख ही रहा होगा, या याद कर लोगे। ये सारे क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शनल एरिया यानी प्रबंध के कार्य क्षेत्र हैं। आप लोग याद कर लो, क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रबंध के कार्य क्षेत्र लिखे, तो आपको ये सारे लिखने होंगे। समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है। पैसों के लिए हो गया, फाइनेंस हो गया, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत हो गया, ठीक है, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन उत्पाद के लिए हो गया। ये सारे एरियाज अलग अलग बांट दिए गए हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक क्या आता है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट के सिर्फ 4 ही उद्देश्य हैं। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, पर्सनल एंड सोशल, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीय, व्यक्तिगत और सामाजिक, ये 4 उद्देश्य हैं किसके, प्रबंध के। होता क्या क्या, देखिए फर्स्ट आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी प्रथम उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य आप बोल सकते हो। इसमें क्या होती है कि किसी भी मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में जाए, उस प्रोडक्ट से लोगों को सेवा मिले यानी सर्विस मिले, एंड लोग सेटिस्फाई हों। ये होता है उसका फर्स्ट यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। यानी क्या, माल बाजार तक पहुंचे, लोग उसका उपयोग करें, लोगों को सेवा मिले और लोग सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो। ये होता है क्या, आपका प्राथमिक उद्देश्य। सेकंड आपके आते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यानी द्वितीय उद्देश्य। इसका काम है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करना, यानी जो आपके प्राथमिक उद्देश्य हैं उनको मदद करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, द्वितीय उद्देश्य आप बोल सकते हो, ठीक है। इसको सहायक उद्देश्य भी बोलते हैं, यानी ये बस हेल्प करता है कि माल को आपने आपका उद्देश्य तो हो गया कि माल पहुंचाना है, लोगों को सेवा देना है। अब माल को पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, तो आपको बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए द्वितीय उद्देश्य चाहिए होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सेवा प्रदान करवाता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, ठीक है। बात हो गई यहाँ से खत्म। अब आपकी थर्ड आती है क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी व्यक्तिगत उद्देश्य। ये क्या होता है, इसमें आपके एम्प्लॉयज, आप खुद, आपके मेंबर्स जो कि काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचा जाता है कि आदमी, आपके एम्प्लॉयज को अच्छा कुछ पेमेंट मिले, अच्छी सैलरी मिले, ठीक है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, रहने सहने का ढंग अच्छा हो, ठीक है। यानी बस सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के बारे में सोचने को मिलेगा कि आपके काम, आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं सारे आदमी, सारे वर्कर्स खुश रहें, उनको सब कुछ मिल जाए, आपके कस्टमर खुश रहें। ये सब किसमें जाती हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। अब आपका अगला है सोशल ऑब्जेक्टिव यानी सामाजिक उद्देश्य। ये क्या होता है, इसमें आप सोचते हो समाज के लिए, मैनेजमेंट आप सोचता है किसके लिए, समाज के लिए, यानी समाज से आपको डेवलप करे, यानी सोसाइटी क्या हो, डेवलप करे, विकास करे, आपके समाज को रोजगार मिले, ठीक है, समाज में जो कुरीतियां हैं आपके बिजनेस से वो कम हो जाए। ये सारी होती है क्या, सामाजिक उद्देश्य होते हैं आपके मैनेजमेंट के। अब तो हो गया ऑब्जेक्टिव। अब बात की जाए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, यानी अब है कि प्रबंध के क्या क्या महत्व हैं। तो आपका दिया है, देखिए 4 ही इंपॉर्टेंस हैं आपको पढ़ने हैं, बस एग्जामिनेशन में ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, आपको 3, 2 या 4 लिखने होते हैं, हार्डली आप 5 लिखोगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको बताया, फर्स्ट आपका है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है मैक्सिमम रिजल्ट्स इन मिनिमम इनपुट। आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट। मीन्स क्या कि आप कम से कम लगा के ज़्यादा से ज़्यादा कमा सको। ये होता है इंपॉर्टेंस किसका, मैनेजमेंट का। अगर आप बिजनेस में मैनेजमेंट करते हो तो आप मिनिमम इनपुट के साथ साथ मैक्सिमम इनपुट गेन कर सकते हो, यानी कम लगाओगे और ज़्यादा पाओगे। किसके हेल्प से, तो प्रबंध के हेल्प से। तो पहला आपको ये महत्व हो गया, ठीक है। सेकंड आपको बोलते हैं फेस कंपटीशन यानी प्रतियोगियों से सामना करना, प्रतिस्पर्धा से सामना करना बोल सकते हो आप। मीन्स क्या कि आप मैनेजमेंट करके ही अपने कंपटीटर से लड़ सकते हो, यानी आपने जो आपके प्रतियोगी हैं, आपके प्रतिस्पर्धी हैं, उनसे आप फाइट कर सकते हो, उनको आप टक्कर दे सकते हो। कब, जब आपके पास मैनेजमेंट होगी, सही मैनेजमेंट होगी तब, ठीक है। आपका थर्ड क्या आता है, ऑब्टेन गोल। समझ बात है कि बिजनेस का आपका जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, उसको पाने के लिए आपको मैनेजमेंट चाहिए होता है। आपका फोर्थ है डिटरमाइन पॉलिसीज, यानी बिजनेस में नीतियों को ये निर्धारित करता है कि बिजनेस में क्या क्या पॉलिसीज होंगी। ये कौन सोचता है, तो मैनेजमेंट के थ्रू ही आप सोचते हो कि बिजनेस में क्या क्या पॉलिसीज आपकी होंगी। ये थे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैंने कहीं भी शॉर्ट में हर एक जगह MANG लिखा हुआ है या MAN लिखा होगा, उसका मतलब होता है मैनेजमेंट। आप लोग अपने नोट्स में मैनेजमेंट लिखोगे फुल, ठीक है, बिकॉज जगह कम थी, जिससे मैंने शॉर्ट में आपको लिखा है। अब आपके मेन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट विवियर टॉपिक आता है क्वेश्चंस, मैनेजमेंट वर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन। आप बोल सकते हो प्रबंध वर्सेज प्रशासन, ठीक है। ये क्या होता है,
व्हाट इज प्रबंध बनाम प्रशासन। तो आपके दो वर्ड आ रहे हैं, समझना होता है। व्हाट इज मैनेजमेंट, प्रबंध क्या है समझ लिया आपने। अब समझना है व्हाट इज प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो आप समझ जाओ कि प्रशासन मीन्स क्या होता है, जांच कंट्रोल करना, नियंत्रण जो करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रशासन। इस टॉपिक में बेसिकली आपको जानना है कि मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में संबंध क्या क्या है, ठीक है, क्या रिलेशंस है। तो आपको देखिए दो कॉन्सेप्ट हैं, क्या है, दो कॉन्सेप्ट हैं। एक आपको पढ़ना होता है अमेरिकन कॉन्सेप्ट और अगला आपको पढ़ना होता है इंग्लिश कॉन्सेप्ट। अमेरिकन एंड इंग्लिश कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट आपको याद करना होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉन्सेप्ट यानी अमेरिकन कॉन्सेप्ट के थ्रू बोला गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज वाइडर देन मैनेजमेंट, की प्रशासन प्रबंध से अधिक व्यापक है। आप मेन बोलोगे व्यापक है, ठीक है। किसने बोला, अमेरिकन कॉन्सेप्ट ने बोला। यानी अमेरिकन कॉन्सेप्ट जो है वो बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बड़ा है मैनेजमेंट से। आपको ये याद करना है, रट जाइए, दिमाग में फिक्स कर लीजिए, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आएंगे, गारंटी मेरी है इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। हो सकता है पूछ दे कि व्हाट इज अमेरिकन कॉन्सेप्ट, अमेरिकी कॉन्सेप्ट हिंदी क्या है इसका, अमेरिकी विचारधारा क्या है। हो सकता है कि पूछ दे कि एडमिनिस्ट्रेशन का वाइडर स्कोप है मैनेजमेंट से, या किस विचारधारा से निकल कर आई है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको याद कर लेना है इस टॉपिक को, ठीक है। तो अमेरिकन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चौड़ा होता है, वाइड होता है किससे, मैनेजमेंट से, यानी प्रशासन व्यापक होता है किससे, प्रबंध से। अब आपका अगला आता है इंग्लिश कॉन्सेप्ट, ये एकदम उसका उल्टा बोलता है। ये क्या बोलता है कि मैनेजमेंट व्यापक होता है यानी प्रबंध व्यापक होता है प्रशासन से, मैनेजमेंट वाइड होता है एडमिनिस्ट्रेशन से। ये बोलता है कि आपका इंग्लिश कॉन्सेप्ट। हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, तो आपको इस टॉपिक को एक बार दो बार पढ़ लेना होगा, याद कर लीजिएगा, तो फिर कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये लिख लीजिए आप। तो आपको इस टॉपिक को याद कर लेना होगा, किस कॉन्सेप्ट से क्या निकल कर आया है। समझना नहीं है हमें इसको, हमें याद करना है कि किस कॉन्सेप्ट से क्या निकल कर आया है। अब आपका अगला टॉपिक क्या आता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आपने ये बीएसटी में बार बार पढ़ा है, बार बार क्या हजार बार आपने पढ़ा है। मैंने वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करवाए हैं इस टॉपिक्स के कि मैनेजमेंट के सिर्फ और सिर्फ 5 फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। हिंदी आपको क्या बोलेगा, मैंने नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, आपका अगला है निर्देशन और नियंत्रण। ये हैं आपके 5 फंक्शंस किसके, मैनेजमेंट के। अब एक एक को समझते हैं होता क्या है। व्हाट इज प्लानिंग, आप एक एक लाइन समझ जाओ, ठीक है। प्लानिंग मीन्स क्या होता है कि फ्यूचर के बारे में सोचना ही क्या होता है प्लानिंग, या मीन्स आप बोल सकते हो कि द प्रेडिक्शन एंड द थिंकिंग अबाउट फ्यूचर इज नॉन एज प्लानिंग। भविष्य के बारे में सोचना ही क्या है आपके लिए, प्लानिंग है। समझ में कि प्लानिंग क्या होता है कि आपने सोचा कि आगे आप ये करोगे, ये नहीं करोगे। अच्छा प्लानिंग करते हो फ्यूचर में ना कि मेरे को ये करना है, मेरे को सीए बनना है या मेरे को अकाउंटेंट बनना है, तो ये सब क्या प्लानिंग है, आपने भविष्य के बारे में सोचा अभी, ठीक है। अब आप क्या आती है, ऑर्गेनाइजिंग, यानी सब कुछ ऑर्गेनाइज करना। मीन्स सब कुछ आपने प्लानिंग तो कर ली कि सपोज दैट आपने प्लानिंग की कि आपको 12th में 95% मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब आप सब कुछ ऑर्गेनाइज करोगे, मीन्स कि आप बुक लेकर आओगे जिसके हेल्प से आप वो गोल को अचीव कर सको ना। बुक चाहिए आपको, ठीक है, पेन चाहिए, टीचर चाहिए, आप अच्छे कोचिंग ढूंढोगे या आप वीडियोस देखोगे, तो कुछ भी आपने सब कुछ मैनेज किया, यानी क्या किया आपने, ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइजिंग क्यों होती है कि जिस चीज़ के लिए प्लानिंग की गई है उसको आप पा सको, उसको पाने के लिए आप जो काम करते हो वो आती है ऑर्गेनाइजिंग में, यानी सब कुछ आप संगठित करते हो, ठीक है। हो गया ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स ऑर्गेनाइज द एसेंशियल थिंग। ऑर्गेनाइजिंग आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कलेक्टिंग द रिसोर्सेज, ठीक है, कलेक्टिंग द रिसोर्सेज इज नॉन एज ऑर्गेनाइजिंग। अब आपके अगले आते हैं व्हाट इज स्टाफिंग, यानी नियुक्तिकरण। इसमें क्या होता है कि आपके बिजनेस में आपको एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। अब वो एम्प्लॉयज़ को आपको नियुक्तिकरण करनी होती है कि हाँ मेरे बिजनेस में ये एम्प्लॉयज़ काम करेगा, ये एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेगा। सिंपल सी बात है कि लोगों की भर्ती कराना किस में आती है, आपके स्टाफिंग में, ठीक है। आपके एम्प्लॉयज़ की भर्ती कराना किस में आएगी, स्टाफिंग में आती है। अगला आपका आता है व्हाट इज डायरेक्टिंग, निर्देशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपको काम किस वे में करना है, किस रास्ते से होकर जाना है या क्या काम करना है, ये डायरेक्ट भी करना बहुत नेसेसरी है। नहीं तो आपके बिजनेस में कोई आया कोई कुछ काम करके चला जाएगा, तो आपके वर्कर्स क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसको आपको डायरेक्ट करना पड़ता है कि हाँ आपको ये काम इस समय तक करना है। ये जाएगी किसमें, डायरेक्टिंग में, यानी एक दिशा देना कि आपको काम किस तरीके से करना है। अगला आपको आता है कंट्रोलिंग, यहाँ पे हिंदी है इसका नियंत्रण। ये क्या होता है कि अब कंट्रोलिंग में ये सारे काम को आप चेक करते हो कि क्या प्लानिंग सही हुई, ऑर्गेनाइजिंग सही हुई, स्टाफिंग सही हुई, डायरेक्टिंग सही हुई, काम सही हो रहा है या नहीं, ये सबको चेक करना किस में आती है, कंट्रोलिंग में आती है। किसमें, आप बोल सकते हो इसको नियंत्रण में आती है, ठीक है। अब आपके अगले टॉपिक आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं।
आपके बुक में डायग्राम भले दिया है 4, लेकिन बेसिकली लेवल कितने होते हैं? 3 होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। आप बोल सकते हो सुपरवाइजरी लेवल भी इसको बोलते हैं, लोअर लेवल को क्या बोलते हैं? सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। अब समझते हैं दोनों होता क्या है। पहला आपका उच्च स्तरीय प्रबंध, उसको बोलते हैं टॉप लेवल, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध, और है प्लेटफॉर्म एरिया को प्लेटफॉर्म एरिया ही बोलते हैं, लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। जैसे मैंने बोला टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे ऊंचे होते हैं। ये क्या होते हैं? सबसे ऊंचे मीन्स इनका काम क्या होता है? पॉलिसीज बनाना। क्या होता है काम इनका? पॉलिसीज को बनाना। और सेकंड काम आप बोल सकते हो रिसोर्सेज को कलेक्ट करना। रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लिख लीजिए आप लोग कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है फर्स्ट पॉलिसीज बनाना, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव को फिक्स करना और रिसोर्सेज कलेक्ट करना, यानी नीतियां बनाना, संसाधन को कलेक्ट करना, और आपके आते हैं अगले कि व्यवसाय के उद्देश्य को निर्धारित करना। ये काम किसमें है? आपके आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अब है मिडिल लेवल, ये क्या करती हैं? अब जो पॉलिसीज बनाई गई हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से, वो इनको क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरप्रेट। मेरी राइटिंग थोड़ा सा क्या बहुत ही ज़्यादा उल्टा फुल्टा है, तो मैंने बोल रही हूँ, आप लोग बोल के लिख लेना, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि इंटरप्रेट द पॉलिसीज, यानी जो पॉलिसीज इनकी बन गई उस पॉलिसीज को ये लोअर लेवल तक पहुँचाते हैं कि भैया ऊपर से ये आदेश आया है, आपको ये काम करना है, ठीक है। तो उसी नियम को वो क्या करते हैं? नीचे तक पहुँचाते हैं। एक और काम इनका क्या होता है मिडिल लेवल का? एक और काम, बहुत सारे ऐसे थोड़े एक ही काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं इनके। एक और काम है कि एम्प्लॉयमेंट देना, मीन सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ को, यानी आपके बिजनेस में कौन काम करने वाला है, कौन लेबर, कौन वर्कर्स काम करेंगे, ये सेलेक्ट कौन करता है? तो मिडिल लेवल, ठीक है। आपके वर्कर्स को मोटिवेट कौन करता है? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट। 3 काम हो गया इनका भी। फर्स्ट क्या हो गया? इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, नीतियों को नीचे तक पहुंचाते हैं। सेकंड आपका क्या हो गया कि वर्कर्स को सेलेक्ट करना, यानी आपके कर्मचारी को ये चूज करते हैं, नियुक्तिकरण करते हैं आप बोल सकते हो। और थर्ड क्या आपकी आ गई? मोटिवेट करते हैं आपके वर्कर्स को, ठीक है। अब आपके आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये क्या होते हैं? ये मेन सुपरवाइज करते हैं। क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं। इनका काम बस होता है कि आपके कर्मचारी काम कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, उनको देख रेख करना, ठीक है। मेन ये डायरेक्ट किससे संबंधित होते हैं? आपके वर्कर से, आपके कर्मचारी से ये डायरेक्ट संबंधित होते हैं। इनका काम होता है सुपरवाइज करना, यानी देखरेख करना कर्मचारियों का, काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, झगड़ा हो गया तो ये सुलटाएंगे सबसे पहले, ठीक है। अब है नीचे प्लेटफॉर्म एरिया। इस एरिया में आपके लेबर आते हैं। कौन आते हैं? आपके लेबर आते हैं, आपके वर्कर्स आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस किस लेवल में क्या क्या आते हैं, तो मैंने आपको पहले बता चुका है BST के वीडियो में, बट फिर भी आपको बता दे रहे हैं, तो आप लोग लिख लो, बिकॉज मैंने लिखा हुआ तो नहीं है। टॉप लेवल में आते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको शोन हो गया होगा स्क्रीन पे, ठीक है। टॉप में आते हैं ये सारे वर्कर्स, ठीक है। मिडिल में आते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, लिख दिया मैंने आपको, ठीक है। लोअर लेवल में आपके आते हैं सुपरवाइजरी फॉरमैन, ठीक है। आपके प्लेटफॉर्म एरिया में आते हैं लेबर्स, वर्कर्स। आपको सब कुछ स्क्रीन पर शॉन हो गए हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 17 का फुल चैप्टर डीलिंग, ठीक है। आई होप कि चैप्टर 17 आपको समझ में आ गया होगा। मैंने हमेशा बोला कि मैं अगर किसी भी चैप्टर का वीडियोस लेकर आती हूँ तो गारंटी मेरी रहती है कि उस चैप्टर से आपके एक भी टॉपिक छूटेंगे नहीं, बिकॉज मैं सारे टॉपिक्स को आपको डील कर देती हूँ। मेरे को पता है कि अगर एक भी टॉपिक मैंने छोड़ दिया, मे भी उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गए तो, ठीक है। तो आप बुक उठा के मैच कर लो, टॉपिक छूटेंगे नहीं। बस आपको क्या करना है कि पढ़ना है। एंड हाँ, आप बहुत ज़्यादा डर गए हो सारे बच्चे कि मैम एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, आप वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो देखिए प्रॉब्लम्स मेरी भी है, टेक्निकल इश्यूज बहुत सारी आ रही हैं, मैं कहीं और शिफ्ट हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो कि सेट वगैरह कुछ नहीं मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट करने में वीडियोस बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, वीडियोस तो बन गई हैं, पोस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, वाईफाई भी नहीं है यहाँ पे हमारे पास, बट फिर भी एग्जामिनेशन के पहले सारी वीडियोस बच्चा पोस्ट हो जाएंगी, गारंटी हमारी है। आप बस टेंशन फ्री रहो एंड पढ़ते रहिए, जितने पीछे चैप्टर्स आपके हैं रिविजन करते रहिए, कोई डाउट है तो आप पूछते रहिए, ओके। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके सामने जल्द ही आएंगे। तो मिलते हैं चैप्टर 18 को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।